कनाडा निकलने से पहले जेसिका को फार्म मालिक ने खुद कार से बॉर्डर तक छोड़ा। रास्ते में खाने पीने और कुछ कपड़े भी साथ दे दिए। किसी अनजान इंसान के लिए इतना करना, और वो भी बिना किसी लालच के, उसके दिल की अच्छाई दिखाता था। मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जेसिका के जाते ही फार्म मालिक की खांसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। साफ था कि वायरस उसके शरीर तक पहुंच चुका है। इसी बीच जेसिका की लोकेशन ट्रैक कर चुकी एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन ने एक महिला पुलिस अफसर को फॉर्म भेजा। उसे बस इतना बताया गया कि टारगेट एक खतरनाक इबोला वायरस कैरियर है। असली सच्चाई छुपा ली गई। प्रोटेक्टिव सूट पहनकर जब वह फार्म हाउस पहुंची तो वहां का नजारा डरावना था। वॉश बेसिन पर खून के धब्बे और घर सुनसान। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी और वो सीधे बाहर बने वेयर हाउस की ओर बढ़ी। अंदर उसे फार्म मालिक की पत्नी दिखी। अनजान थी कि सामने खड़ी औरत अब इंसान नहीं बल्कि वायरस से तबाह हो चुकी ज़ॉम्बी है। पुलिस अफसर बेखौफ पास गई, मगर अगले ही पल सड़े चेहरे वाली औरत उसके ऊपर झपटी। वह झट से पिस्तौल निकालने ही वाली थी कि पीछे से एक और ज़ॉम्बी ने उसे जकड़ लिया। तेज रिफ्लेक्स की वजह से उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और गन उठाते ही ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की गूंज के बीच पहला ज़ॉम्बी ढेर हो गया, मगर राहत मिली ही थी कि फार्म मालिक की पत्नी फिर हमला करने आ गई। इस बार बिना हिचक गोली उसके सिर में उतारी और उसे भी खत्म कर दिया। भारी सांसों के साथ जमीन पर गिरी अफसर समझ चुकी थी कि मामला इबोला का नहीं, कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद उसने अफसरों को कॉल किया और तब जाकर पूरी हकीकत सामने आई। असल में एक प्राइवेट लैब से ज़ॉम्बी वायरस फैला था। एक संक्रमित डॉग बाहर निकल गया था और जिसने भी उसके कांटेक्ट में आया बच नहीं पाया। अब तक केवल जेसिका ही जिंदा थी, लेकिन अगर उसे रोक न पाए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर उसकी तलाश जरूरी थी। उधर जेसिका बेफिक्र एक बार में बैठी थी। वहाँ उसने एक वेटर से दोस्ती कर ली। दोनों बातें करते करते इतने करीब आ गए कि एक ही ग्लास से ड्रिंक शेयर करने लगे। मतलब वायरस का एक और शिकार तैयार था। रात होने पर वेटर ने उसे अपने घर रुकने का ऑफर भी दे दिया, यह सोचकर कि वह मदद कर रहा है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।